हेलो फ्रेंड, जीसीसी न्यूज़ एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं शर्फ आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज़ कुछ कमाल के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़ है यूएई जाने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सभी कमर्शियल फ्लाइट को 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि सारी ही कमर्शियल फ्लाइट 31 अगस्त के बाद ही रन होंगी। इससे पहले ये डेट 31 जुलाई तक ही थी और 31 जुलाई के बाद कमर्शियल फ्लाइट को रन होना था, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया कोविड-19 की महामारी को लेकर। सिर्फ कुछ स्पेशल फ्लाइट्स को ही परमिशन मिल रही है डेली फ्लाई करने की, और इन स्पेशल फ्लाइट के तहत कुछ स्पेसिफिक लोग ही ट्रैवल कर सकेंगे। और इन स्पेसिफिक लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ एडवाइजरी है जिसको मैंडेटरी कर दिया है। जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपका एक विजिट वीज़ा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा होल्डर ही इसके लिए जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको आईसीए या फिर जीडीआरएफए की तरफ से अप्रूवल चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तीसरे केस में आपको एक कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, जो कि इंडिया में किसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी से होनी चाहिए। और चौथे केस में आपके मोबाइल के अंदर डीएक्सबी स्मार्ट गवर्नमेंट की एप्लीकेशन भी एक्टिवेटेड केस में होनी चाहिए। अगली बड़ी न्यूज है एक मेगा ब्लास्ट को लेकर, जिसमें मंगलवार शाम 6 बजे लेबनान के एक शहर बीरुत की एक बंदरगाह में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर है। मोर देन 4000 इसमें घायल हुए हैं, दर्जनों लापता हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। ये धमाका अमोनियम नाइट्रेट गैस को लीक होने की वजह से हुआ, जो 2750 टन गैस एक स्टोर में रखी हुई थी, उसके लीकेज होने की वजह से ये धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 9 किलोमीटर दूर लोगों ने इसकी आवाज़ को सुना। इसके होने वाले जो नुकसान थे वो इतने ज़्यादा थे कि 3.3 तीव्रता वाले भूकंप से जो नुकसान होता है वही इस धमाके से भी हुआ है। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एओन ने 100 बिलियन लीरा के इमरजेंसी फंड के लिए रिलीज कर दिया है। इसके अलावा भी दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। अगली न्यूज है गोल्ड की, जो कि अपनी लाइफ टाइम हाईएस्ट पे ट्रेंड कर रहा है। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 247.75 पर ग्राम है और 22 कैरेट गोल्ड की 232.75 पर ग्राम है। इससे पहले गोल्ड कभी इस कीमत को नहीं पहुंचा था। गोल्ड की कीमत बढ़ाने के लिए एक आम आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का रोल होता है। यानी कि इन्वेस्टर को लगता है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान कंपनीज में इन्वेस्ट करने से उनका पैसा डूब सकता है। गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट रही है पहले से ही, तो इसीलिए सारे ही इन्वेस्टर्स मिलकर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की वजह से गोल्ड की प्राइस को बूम कर दिया है। अगली न्यूज है कोविड-19 वैक्सीन की ट्रायल को लेकर, जिसमें दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं, जिसमें अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्राजील की सिनोवैक कंपनी और चाइना की सिनोफार्म कंपनी अपना फेज 3 का ट्रायल थाउजेंड्स लोगों पर ऑलरेडी कर चुकी हैं। और अबू धाबी के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर इसका फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, जिसमें अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था कि 18 से लेकर 60 इयर्स ओल्ड कोई भी आदमी इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। इस अनाउंस को करते ही मोर देन 10,000 लोगों ने साइन अप किया पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी भी अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन के अंदर इसका क्लिनिकल सफल ट्रायल चल रहा है। अगली न्यूज है यूएई में कोविड-19 के केसेस को लेकर, जिसमें कल की रिपोर्ट के हिसाब से 254 केसेस और बढ़ चुके हैं। तो अब टोटल केसों की संख्या हो चुकी है 61,606, जिसमें से रिकवर हो चुके हैं 55,385। अब इनमें से 353 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो अब एक्टिव केसों की संख्या है 5,868। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से यूएई में कोविड-19 की कंडीशन को स्टेबल बताया गया है, यानी कि किसी भी तरीके की पैनिक होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।